बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत सिंपल है और ये मटर आलू का सालन है। बहुत तरीक़ों से बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। तो आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फ़ौरन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल जो हमारे किचन में मौजूद होती हैं उन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बनता है ये। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए, जिन्हें रफली कट कर लिया है मैंने, बारीक चॉप नहीं किया है। और 2 ही टमाटर ले लिए, इन्हें भी रफली कट कर लिया है। अब एक ब्लेंडर में हम इसे ब्लेंड कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। आप चाहे बीटर से भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे फ़ौरन बन के सालन रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैं हाफ़ ग्लास के बराबर इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और बस ये हमने पीस लेना है। ये देखें मैंने पीस लिया है, बस ऐसे ही हमने इसको पीसना था। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे जिसमें हमने अपना सालन रेडी करना है। तो ये देखिए कढ़ाई में अब मैं हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने मिक्स गरम मसाला ले लिया है, वो मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने अभी मसाला पीस के रखा है, प्याज और टमाटर, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब इस भी जग में जो पानी डाल के थोड़ा सा हिला के वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से अभी हमने डाल दिया। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बहुत नॉर्मल और सिंपल हैं ये। मैं 1 से 1.5 चम्मच पिसी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, ठीक है। आप ये सब मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने ये अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाला आपस में रच बस जाए। और इसी पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर भी ऐड किया था, हाफ चम्मच के बराबर, वो मुझसे स्किप हो गया है, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। 5 मिनट बाद इसमें कितनी स्टीम आना शुरू हो गई है। तो अब ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इसको हमने चलाकर चेक करना है। इसी पॉइंट पर मैं हाफ चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और कवर कर देंगे। अब मैंने ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया था कवर करके। अब ये देखिए ये मैंने 1 कप मेजर करके मटर ले लिए हैं छिले हुए, और ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू थे, वो मैंने इस तरह से लंबे लंबे क्यूब्स में पतले पतले शेप में कट कर लिए हैं लंबाई में, ठीक है। आप चाहें कैसे भी चौकोर पीसेस में कर सकते हैं, स्क्वायर, कैसे भी जैसे भी आप चाहें। ये देखें अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए भुनाई पे आता जा रहा है, हल्का हल्का इसमें से रोगन आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें मटर और आलू ऐड कर देंगे, क्योंकि इनको भी हमने अच्छे से गलाना है। तो जब तक हमारा मसाला भी भुनता जाएगा तो जब तक हमारा मटर और आलू में अच्छे से गल जाएगा, ये मसाला इसमें अच्छे से रच बस जाएगा। अब हम कवर लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए कवर हटा के हम चेक करते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। तो काफ़ी हद तक इसमें से पानी खुश्क हो गया है, मसाला हमारा बहुत भुन चुका है। अभी इसमें हम ये मैंने 2 हरी मिर्चें नॉर्मल कट कर ली थी, वो ऐड कर दी हैं। इनको भी अच्छे से हम सौते कर लेंगे। ये देखें अब कवर करके मैंने 5 मिनट और रख दिया था हल्की आंच पे। देखिए कितना अच्छा इसमें रोगन आता जा रहा है और ये बिल्कुल भुनाई पर है। अब इसको हमने 2-3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है। ये देखिए अब इसके बाद हमने क्या करना है, बस 1 से 1.5 गिलास के बराबर हमने इसमें पानी ऐड करना है, क्योंकि हम ये शोरबे वाला बना रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भुना हुआ हम नहीं बना रहे। पहले भी मैंने एक दफ़ा मटर आलू का सालन बनाया था तो वो बिल्कुल भुना हुआ बनाया था। अब इसको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और उसके बाद नॉर्मल आंच पे कवर करके हम रख देंगे 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए मैंने 5 मिनट पकाया था। अब इसके बाद ये हमारा सालन डन हो चुका है। अब इसे हमें चूल्हा हम बंद कर देंगे, कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अपने सालन को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो किसी भी बाउल में आप निकाल लीजिए, मैंने भी एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब इसे हम गार्निश कर देंगे अच्छे से हरे धनिया से। ये देखिए
बहुत ही सिंपल और आसान मेथड है, बहुत ही इजी मसाले हैं जो हमारे घर में ही हमें किचन में मौजूद होते हैं, बस उन्हीं से ये झटपट तैयार होने वाला सालन है। तो ये मैंने बिल्कुल शोरबे वाला बनाया है क्योंकि हमने ये चावलों से सर्व करना है। ठीक है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।